तो सबसे पहले हम सिंपल जब मैंने एपीआई बिल्ड करी मुझे एक चीज समझ में आई, मेरे को दो चीज चाहिए, एक लॉन्जिट्यूड और एक लैटिट्यूड, जिसकी हेल्प से हम क्लाइंट की करंट पोजीशन निकालती है कि वो कहाँ बैठा है। उस करंट पोजीशन के एपीआई के जरिए हम ये एक्सेस करा देते हैं कि हमें उस जगह का एरिया का मैप मिल जाए। उस एरिया का इसके लिए गूगल मैप का यूज करेंगे, जिससे हमें वहाँ का एड्रेस, गूगल मैप की लोकेशन मिल जाएगी। फिर वहां से हम उसका मैनुअल एड्रेस फिल करा करके एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, जिसकी हेल्प से तो मैं अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों निकाल के दिखाता हूँ और उसको एपीआई में कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। गेट लोकेशन, मैंने एक बटन बनाया हुआ है सिंपल, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जुकाम हो रहा है। देखो अब मैंने क्या बोला, अगर मेरे को देखो सिंपल, आप अगर देखोगे कि मैं इस कोड के एक बार कमेंट कर दूं अभी थोड़ी देर के लिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ के आप देखो तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे जियो लोकेशन, एंटर कीजिए। आप यहाँ पे जाओगे, बोल रहा है कि फंक्शन है, एक सेकंड में इसको फंक्शन कर देता हूँ, जियो लोकेशन। जियो लोकेशन इज नेटिव कोड। अच्छा, एक बोल रहा है कि एक नेटिव कोड है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो मैं वहां से लिखवा देता हूँ। कंसोल लॉग नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है। आपको जियो लोकेशन मिलेगी। इस जियो लोकेशन को आप ड्रैग करोगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। ये सारी चीजें हमें क्या चाहिए, देखो, एक क्लियर वॉच। क्लियर वॉच क्या होता है कि किस टाइम उसने वो चीज चेक करी। एक होता है गेट करंट पोजीशन, वो कहां पर मिलेगा आपको, हमें चाहिए करंट पोजीशन। हम उसके करंट पोजीशन की उस टाइम वो कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे खड़ा है, ये बोलता है करंट एड्रेस। करंट पोजीशन आती है तो करंट पोजीशन इससे आएगी, तो मुझे ये चाहिए। तो करंट पोजीशन चाहिए अगर मेरे को निकालना है, तो करंट पोजीशन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरह की करंट पोजीशन मिलेगी इस क्लाइंट की। तो क्या करते हैं, इसके अंदर करंट पोजीशन को निकालते हैं एक बार। डॉट गेट करंट पोजीशन, करंट पोजीशन। आप देखते हैं आप क्या मिलता है हमें, ये मिली। एक बोल रहा है कि नेटिव कोड एक फंक्शन, आप इसको डार्क नहीं, ऐसे नहीं लिख पाओगे। बोल रहा है कि आप उसको डार्क नहीं लिख पाओगे, तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल, इसको चेक कर। नेटिव कोड होता है कि ये एक, या तो ये सिर्फ एक मेथड है, या एक रिएक्ट नेटिव का नाम सुना है आपने। रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है जो एप्स बनाती है, तो वो उसी जगह प्लेटफॉर्म होता है। तो ये भी इसी तरीके से हो रहा है कि नेटिव कोड एक स्पेसिफाई जगह पे ही चलेगा, जैसे एप्स है स्पेसिफाई प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो स्पेसिफाई कोड पे चलता है, इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्ट है, मैंने बटन बनाया डिवाइड लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ इफ अगर मेरा नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, अगर एक चीज आई है, अगर नेविगेटर जियो लोकेशन एक्टिवेट हुई, अगर आप देखोगे तो देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक करूंगा, डॉक्यूमेंट क्लिक एड बटन बी डबल टी बटन फंक्शंस नेविगेटर और जियो लोकेशन। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। क्या इशू है इसमें भाई, नहीं कंसोल लॉक की बात नहीं कर रहा मैं यार।
ये तो चल रहा है मेरे इसी में इशू, ठीक है। मैंने बोला कि मैं नेविगेटर जियो लोकेशन सर अगर मिलता है तो आप क्या कीजिए, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट मुझे करंट पोजीशन निकाल के दीजिए क्लाइंट की, एकदम गेट करंट पोजीशन, यहाँ से मेरे को करंट पोजीशन मिलेगी। अब ये जो करंट पोजीशन है, ये एक मेथड है, मेथड मतलब ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। दो चीजें पास करता है, सक्सेस कॉल बैक चाहिए इसको, एक पोजीशन कॉल बैक चाहिए, दो पैरामीटर लेगा। सक्सेस कॉल बैक देता हूँ मैं इसके फंक्शन के रूप में, ये हो गया मेरा सक्सेस कॉल बैक। और इसके साथ में दूसरा भी पास कर देता हूँ, उसको बोलते हैं फॉल्स कॉल बैक, मतलब कोई एरर आएगी तो मैं उसको क्या दूंगा, ये हो गया मेरा फॉल्स कॉल बैक। मैंने दो मेथड इसी के अंदर पास कर दिए, दो फंक्शंस। अब मैंने बोला सक्सेस, अगर मेरा सक्सेस हो गया तो क्या करूंगा, तो सक्सेस वालों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं इस कोड को, इसे मैं लिखता हूँ पोजीशन, यहाँ से मुझे पोजीशन मिलेगी, वो चला मतलब चलेगा तो मेरे को क्लाइंट ने जैसे गेट करंट लोकेशन पे क्लिक करेगा तो वो लोकेशन काम करेगी, वरना तो काम नहीं करेगी। और ये वाला हो गया मेरा एरर वाला पार्ट, ये हो गया मेरा एरर, कंसोल एरर नहीं खाली एरर, ये हो गया मेरा सिंपल ERR कर लेते हैं, ERR, ये हो गया मेरा एरर वाला पार्ट। अगर मेरे लोकेशन नहीं आएगी तो बता देगा लोकेशन इज नॉट फैच, मतलब फैच वैच नहीं हुआ, वो इस तरीके से एरर दे देगा मेरे को, ठीक है। अब बात यहाँ पे करते हैं, जब हम इस कोड को चलाएंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने कुछ भी एक्सेस नहीं कर रखा है। अभी मैं इसको लाइव सर्वर पर चला रहा हूँ ना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए, जिसकी हेल्प से मुझे गेट करंट एड्रेस मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को निकालता हूँ। तो इसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं, लेट नहीं कॉन्स्ट लेंगे, ध्यान रखना इसके लिए आपको कॉन्स्ट वेरिएबल लेना है, लेट नहीं लेना, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इनकी वैल्यू चेंज होगी पर डेटा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्स्ट का यूज करना है, लेट का यूज मत करना प्लीज। अगर लेट का यूज करोगे तो एरर मिलेगी आपको कोड में। तो मैं इस कोड को डीस्ट्रक्चर कर लूंगा, लैटिट्यूड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और जब हमारा कोड चलेगा तो किसके पास जाएगा, पोजीशन के पास। हम इसको निकालने के लिए कोड्स का यूज करते हैं, इसकी हेल्प से आपको लॉन्गिट्यूड और पोजीशन, मतलब अगर मेरा कोड, अगर मेरी नेविगेटर जियो लोकेशन करंट पोजीशन मिल रही है तो ये पोजीशन में जाके स्टोर हो जाएगी। और पोजीशन से मुझे क्या निकालना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना है, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट नाम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं, तो ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चर कर लिया कोड को। अब मुझे उस कोड को प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए फिलहाल कंसोल लॉग भी यूज कर सकता हूँ, नॉर्मली फंक्शन भी। तो मैं एक अभी फिलहाल के लिए एक H1 का यूज कर रहा हूँ, H1, हाँ एक H1 का यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। H1 को मैं आईडी दे देता हूँ, टेक्स्ट नाम की मैंने आईडी दे दी, तो इस आईडी को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। टेक्स्ट, इसमें अब हमें लिखवाना है बेसिकली, उस चीज को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके अंदर कुछ लिखवाना है, यहाँ पे वेरिएबल पास कर देते हैं। अब लिखवाना क्या है, मैं बोलता हूँ द लैटिट्यूड, द लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट दीजिए मेरे को। हाँ जी, तो मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, हेलो हेलो, हाँ। तो इस तरीके से हमने ये कोड लिख लिया, उसके बाद हमें बस वैल्यू पास करनी है ताकि हम इसको प्रिंट करा सके, हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल जाए ताकि हम उसकी हेल्प से अपनी लोकेशन निकाल सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे चलते हैं, काम करते हैं, इसको डी स्ट्रक्चर में तोड़ तो लिया मैंने, बट एक दिक्कत आ रही है अभी भी मेरे को। सिंपल यहाँ पे लैटिट्यूड पास कर देता हूँ मैं, लैटिट्यूड
और एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, दोनों वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एरर में मैं क्या कराऊंगा, एरर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ कंसोल लॉग में, एरर मैसेज err डॉट मैसेज, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया बेसिकली। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं कोड को, कोड काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। मेरे को ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मेरे जहां मैं अभी बैठा हूँ मुझे वहां का एड्रेस मिला है। अब इसको चेक करने के लिए आपके पास एक साइट है, मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है मेरे हिसाब से कुछ लॉन्ग कुछ ऐसी करके नाम है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। अभी मैंने वो पूरी रात बैठ के उस एपीआई को बनाया है ताकि तुम इसके ऊपर काम कर सको। मेरी हिस्ट्री में सेव होगी, मैंने एपीआई का नेटवर्क बना के रखा था। इसमें आप फ्री में उसका करंट एड्रेस निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी कोई पेड एपीआई देने की जरूरत नहीं है, कोई पेड कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वो एपीआई, इस वेबसाइट की एपीआई मैंने बनाई है जिसकी हेल्प से हम उसको निकाल पाएंगे। अभी तो मैं क्या करूँ, अभी तो मेरे को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें डालना पड़ेगा तब मेरे को निकाल करके देगा, बट मैंने जो एपीआई बनाई है उसकी हेल्प से आपको डालना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लिक करते आपको करंट लोकेशन आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो मैंने निकाले थे उनको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। हाँ, देखता हूँ मेरे को सही एड्रेस देता नहीं देता निकाल करके। ये इस पर चलते हैं, अभी फिलहाल ये था मेरा, ये कॉपी नहीं होगा क्या, मैं इसको कंसोल लॉग भी कराता हूँ, एक मिनट रुको ताकि मैं इसे कॉपी कर पाऊँ। द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आ गया मेरा लैटिट्यूड, ये आ गया मेरा लॉन्गिट्यूड। पहले लैटिट्यूड कॉपी करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पे आपको लैटिट्यूड पेस्ट करना है, लैटिट्यूड पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पेस्ट करेंगे, ये हमारा है लॉन्गिट्यूड, ये हमारे अर्थ के करंट पोजीशन है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे द प्लेस नेम, ऐड द कंट्री कोड फॉर द बेटर रिजल्ट एक्स लंडन यूके ओके, कंट्री हमारे क्या है, इंडिया डाल देते, इंडिया। अभी गूगल एपीआई का यूज करता है ये वेबसाइट भी, गूगल एपीआई इसने यूज करी और मेरे को इसने दिखा दिया, ये मेरे इसने बिल्कुल जो मेरे एक्चुअल लोकेशन है वो ये निकाल करके दे देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने एक एड्रेस बनाया है, बाकी से ये क्या करता है सबसे मैप में निकालेगा, आई थिंक ये लग रहा है मेरे को। छोड़, मैं इसका मैप खोलता है डायरेक्ट, इसके मैप से पता करते हैं, ये रहा व्यू लास्ट मैप। एक सेकेंड, फॉर बेटर एक्यूरेसी टाइप नेम एड्रेस सिटी द जिप कोड, हाँ ये आया मेरा 25 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ चुका है। क्या सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो, 2 मिनट दीजिए बस, सब कुछ आएगा। आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ गए सारे, मुझे इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मेथड, उसको बताता हूँ अभी आपको।